पाकिस्तान के सपोर्ट में होकर आया है सामने। हर मुश्किल वक्त में पाक के साथ है। एर्दोगन ये बोलते नजर आए हैं, पाकिस्तान का समर्थन जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान में तनाव में कमी होनी चाहिए। पाकिस्तान के सपोर्ट में अब तुर्की उतर आया है। हर मुश्किल वक्त में पाक के साथ है। एर्दोगन ये बोलते हुए नजर आए। एर्दोगन जो कि बेहद बड़ा बयान देते हैं, पाकिस्तान का समर्थन जारी रहेगा। आदत से बाज अब भी नहीं आ रहा है तुर्की। टीपी त्यागी जी, आपके पास में आऊंगी। अब भी खुलकर तुर्की यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि पूरे विश्व भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। सभी ने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है। उसके बावजूद एर्दोगन का ये बयान सामने आता है। अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो, यस, कैन यू हियर मी? यस यस। ये पाकिस्तान के पास अब दो ही देश बचे हैं, टर्की या चाइना। अब चाइना तो भारत के खिलाफ आएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि जब पुतिन शी जिनपिंग से मिलने गए थे चाइना में, तो उन्होंने ये कहा था कि आज से हम न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप में ज्वाइन कर रहे हैं। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद रशिया में रशिया के कजान में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई, तब रशिया के दबाव में चाइना से कहा गया कि आप तुरंत भारत के साथ जो डेप्सोंग और डेमचौक में सीमा विवाद है उसे डाइल्यूट करो। 24 घंटे पहले उसने डाइल्यूट किया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि बगैर भारत के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं हो सकता। इसलिए चाइना तो इंटरवीन भारत के खिलाफ करेगा नहीं। अब जहां तक टर्की की बात बची, टर्की के इन एर्दोगान को ये है तकलीफ भारत से कि जो ओटोमन एम्पायर था, उस ओटोमन एम्पायर को समाप्त करने में भारत के जो सिख हैं, जो सरदार हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये गाहे बगाहे भारत के खिलाफ या कश्मीर के में पाकिस्तान के साथ बयान देते रहते हैं। अब जानकारी के मुताबिक शायद इन्होंने 6 ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे हैं। क्या इक्विपमेंट भेजा है ये पता नहीं, हो सकता है कि कॉम्बैट इक्विपमेंट होगा पाकिस्तान को, पर मगर अगर वो आ भी जाता है तो एक इक्विपमेंट के साथ में आपको फेमिलियराइज होने में समय लगता है, और उसको इस्तेमाल पाकिस्तान कर पाएगा या नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, वो उसके डेफिसिट की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि फर्क देखिए, जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो करीब 80 बिलियन डॉलर समझ लीजिए, और उनका करीब 8 बिलियन डॉलर, थोड़ा बहुत आगे पीछे। और दूसरा, अगर आप हवाई ताकत में देखें, जमीनी ताकत में देखें या समुद्री ताकत में देखें, पाकिस्तान कहीं भी सामने नहीं ठहरता। हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके पास एक भी नहीं है। और अगर हवाई ताकत में देखें तो जो हमारा राफेल और सुखोई का कॉम्बिनेशन है, जो बड़ा लीथल है, जो दुश्मन के रडार को भी जाम कर सकता है, उसका हमने आक्रमण का एक एक्सरसाइज करके दिखाया। एक एंटीशिप मिसाइल भी टेस्ट की, पाकिस्तान ने भी एक मिसाइल टेस्ट की है। बहरहाल, तो कहीं भी किसी उसमें पाकिस्तान सामने नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि हमने दरिया दिली करके जो गलतियां की हैं आज तक, अब एक समय आ गया है एक्शन लेने का। और एक्शन बिल्कुल टीपी त्यागी जी, अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का। नौखेज जी, इस पर आप क्या बोलेंगे? तमाम आंकड़े, तमाम चीजें आपके आगे रखी हैं टीपी त्यागी जी ने, अब क्या बोलेंगे आप? अच्छा, आप ये जो मुझे एक बात बताएं, आप लोग दहशतगर्दी की कभी आप लोगों ने मजम्मत नहीं की पाकिस्तान में। आप सिर्फ ये फौजी ताकत बता रहे हैं टू जस्टिफाई योर बजट, कि आपकी हुकूमत कितना बजट स्पेंड करती है। को खुदा का खौफ कर लें। अब बात करें इशू के ऊपर, आप कहते हैं हमारे पास फला वो हमारे पास इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट लेटेस्ट, हम ये कर देंगे। कभी आप तालिबान की तरफ जाते हैं, कभी आप कहते हैं तुर्की आ गया। वो इशू पे तो बात ही नहीं कर रहे आप लोग। आप रिपोर्टिंग क्या कर रहे हैं? आप मैं इशू पे ही बात करना चाहता हूं भाई साहब। आज की तारीख में देखिए, मैं सुनिए, आज की तारीख में भाई साहब आप पूरी तरह गिरे हुए हैं। ये तो हिंदुस्तान ने आपको समय दे दिया, वरना अब तक हालत खराब हो गई होती। क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को घुसने दे रही है बलूचिस्तान में?
क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कह नहीं दिया कि हम संसद के ऊपर शरीयत का झंडा लहराएंगे? क्या पीओके के चलिए नौखेत जी, आतंकवाद की बात करनी, आतंकवाद की बात भी कर लेते हैं। चलिए आप दोनों के पास वापस आऊंगी, आप दोनों के ही पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी, पाक सरकार के खिलाफ पीओके में लगातार विद्रोह है। पीओके के मीरपुर में आवाम ने मोर्चा खोल दिया है। आजादी की मांग को लेकर शहबाज को ललकारा है। शहबाज, तुझे देनी पड़ेगी आजादी, ये नारे वहां पर लगते हुए नजर आए हैं। पीओके का हक है आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। नौखेत जी, पीओके के तमाम लोग यहाँ पर आजादी की लगातार मांग कर रहे हैं। उनको यहाँ आजादी कब मिलने दुनिया वाली है? के सामने अभी तक कोई एविडेंस आप हमारी इन्वॉल्वमेंट का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कोई